नगर में एक जादूगर बहुत चर्चा में था। राजा ने उसके बारे में सुना तो उसे महल में आकर जादू दिखाने का पैगाम भेजा। जादूगर राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने सोचा ऐसा कि जादू करना है कि राजा हैरान रह जाए और खुश होकर कीमती तोहफा दे। तो जादूगर की नज़र राजा के हीरो से जड़े हुए सोने के मुकुट पर पड़ी। जादूगर ने सोचा राजा का मुकुट ही गायब करके सबको हैरान किया जाए। जादूगर ने अपना जादू शुरू किया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होते ही सभा में बैठे सभी लोग राजा पर हंसने लगे। राजा को लगा कि जादूगर ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर दी। गुस्से में राजा ने तुरंत उस जादूगर को पकड़कर काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया और साथ ही यह भी कहा कि इसे 7 दिन बाद फांसी की सजा दी जाए। फिर भी जादूगर इतना परेशान और दुखी नहीं दिख रहा था जितना उसे होना चाहिए था। जादूगर की बहन को जब इस बात की खबर लगी तो वह दौड़े दौड़े जादूगर से मिलने के लिए काल कोठरी में आई। वह अपने भाई को मुसीबत में फंसे देखकर रोए जा रही थी। जादूगर ने उसे समझाया कि चिंता मत करो और खुश रहो। बहन बोली कि मौत के समय भी चिंता में नहीं हो। तो जादूगर बोला, अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं, चिंता छोड़ो और खुश रहो। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी होनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर को देखने के लिए आया था। राजा को घोड़े पर देख के जादूगर के दिमाग में एक तरकीब आई। वह राजा को देखते ही रोने धोने का नाटक करने लगा। राजा ने उससे कहा कि क्यों, उस दिन तो मेरी बेइज्जती करके लोगों को भी हंसाया, अब क्यों रो रहे हो? जादूगर ने कहा, महाराज मैं मौत के डर से नहीं रो रहा। मौत क्या है, वो तो एक दिन आनी ही है। मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि 2 साल में अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था। बस कुछ ही महीनों में वो उड़ना सीखने वाला था कि मुझे सज़ा मिल गई। मेरे मरने से मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरे पास 8 महीने का वक्त होता तो मैं अपने घोड़े को उड़ाने में कामयाब हो जाता। जादूगर की बातें सुनकर राजा को लगा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध राजा बन जाएगा। वह उस घोड़े पर उड़कर किसी भी दुश्मन को बड़ी आसानी से हरा देगा। राजा के मन में लालच आते ही राजा ने उसे फांसी नहीं दी और कहा कि अगर तुम मुझे ऐसा घोड़ा देने में कामयाब हुए तो तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी से भी भयानक मौत दी जाएगी। कालकोठरी से छूटने के बाद जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। जादूगर ने देखा कि उसका पूरा परिवार उसकी मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जादूगर को देख के सब खुश और हैरान हो गए। जादूगर की बहन ने जादूगर से पूछा कि राजा ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। जादूगर ने उस शर्त के बारे में बताया जिसमें जादूगर ने एक उड़ता हुआ घोड़ा राजा को देना था। शर्त को सुन के जादूगर की बहन फिर गुस्सा हो गई और बोली, तुम कैसी अजीब शर्त मनाकर आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा घोड़ा नहीं बन सकता? मुझे पता है उड़ने वाला घोड़ा मैं राजा को कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो वक्त मिला है उसी में खुशी खुशी जी पाऊंगा। अब चिंता छोड़ो और खुश रहो। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक वह घोड़ा मर गया और अब राजा ने उसे नया घोड़ा दिलवा कर दिया और उसे अब 2 साल 8 महीने की मोहलत दी गई और 1 साल बाद राजा मर गया।